मॉर्निंग। और आज आप सबका स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और आज आपको मैं बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूं। और ये देखिए सुबह के 4 बज रहे हैं। मतलब ऐसा क्या बताऊं कि सुबह के 4 बजे हैं और मुझे नींद ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। पता नहीं क्या हो गया है। और ये देखिए यशी भी सो रही हैं यशी के पापा भी सो रहे हैं, बट मुझे नींद नहीं आ रही है। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा है कि क्या कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। और सच में मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ। मतलब एक लिमिट होती है ना, मैं एकदम अब मुझसे और नहीं बर्दाश्त हो रहा है मुझसे। एकदम मैं परेशान हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो आप देखेंगे आगे ब्लॉग में कि आखिर ऐसी चीज़ क्या बात है, मैं किस चीज़ से इतना परेशान हो चुकी हूँ। तो पूरा ब्लॉग देखिए फ्रेंड्स। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कोई सजेशन या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और आज 1 महीना हो रहा है धीरे धीरे कि मुझे कोल्ड हुआ था तब से मेरी खांसी अभी तक गई नहीं है और क्या हो रहा है कि मुझे देखिए बोलने में भी कितनी तकलीफ़ हो रही है कि मैं सही से बोल भी नहीं पा रही हूँ। और इतना ज़्यादा मतलब तभी कोल्ड हुआ था तो खांसी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं भी शायद सही हो जाएगी धीरे धीरे, बट अभी तक ये ठीक नहीं हुई। तो यहाँ पे ये देखिए यशी भी जो है, ये सब मैंने रात का खाना मैंने अपने पास रखा हुआ है क्योंकि मुझे रात में भूख लग जाती, क्योंकि रात भर मुझे नींद ही नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पे रात में देखिए चूरा और पीनट बटर पीनट की नमकीन बना के रखी है। ये यहाँ पे खीला होता है ना जो दिवाली वाला, उसको भून के रखा है। मतलब मैंने रात में मुझे रोज़ भूख लग जाती है। पीनट बटर है और ये ब्रेड सब कुछ बिस्किट हर चीज़ मैंने रखी हुई है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हो गया कि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है मुझे रात भर नींद नहीं आती है। और रात में नींद नहीं आती है और फिर सुबह में मुझे काम करना पड़ता है, क्योंकि भाई हस्बैंड को टिफ़िन देना और यशी भी सो के उठती है तो उन्हें भी देखना रहता है दिन भर। तो इन्हें ऐसा नहीं छोड़ सकते कि मैं सो रही हूँ और वो कुछ भी करें। तो दिन में भी देखना पड़ता है और रात भर मुझे नींद नहीं आती, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ अब। मतलब इतना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बस अब लगता है जैसे कोई ऐसे जादू की छड़ी घुमाए और मैं ठीक हो जाऊँ एकदम। कि मतलब मुझे अब खाँसते हैं ना तो पूरा एकदम पेट तक का पूरा खिंचाव हो जाता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो ये देखिए रात में मुझे 4 बज गए, 5 बज रहे अब धीरे धीरे। और यहाँ पे मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कहा लाओ चलो आप लोगों से बात करते करते क्यों ना थोड़ा सा खा भी लिया जाए। और इसी तरीके से पूरी रात मेरी बीत जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता। यशी के पापा इतना गुस्सा करते हैं कि तुम पूरी रात जागती हो तो कैसे सुबह उठ पाओगी। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं जागती नहीं हूँ, मैं सो ही नहीं पाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, इस वजह से मैं जागती हूँ। और फिर कई बार ऐसा होता है कि यशी को भी क्या होता है रात में एक टाइम दूध चाहिए होता है। मतलब अगर रात में वो जल्दी सो गई हैं, रात में अगर वो जल्दी सो जाती हैं तो 2-3 बजे तक उन्हें चाहिए होता है दूध। तो रात में उठना ही पड़ता है। मैं नहीं उठती हूँ तो यशी के पापा उठते हैं। तो अभी यशी सो रही हैं चैन से, लेकिन अभी ये भूखी भी हैं और अभी देखिएगा थोड़ी देर में खुद ही उठ जाएंगी। और तो यहाँ पे यशी सो रही हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही करूँ। मतलब कुछ भी रात में समझ नहीं आता कि करा तो जाए तो क्या करा जाए। और अब ये देखिए यशी भी उठ चुकी हैं। मैंने बताया था जैसे कि वो उनको दूध चाहिए होता है रात में, वो 3-4 बजे उठती ज़रूर हैं। तो अभी 4-5 बज रहा है और यशी उठ चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं यशी दूध बना रही थी, जैसे कि गर्म करके यशी को दिया जाता है, देना पड़ता है, क्योंकि ठंडा फिर बच्चों को बहुत नुकसान करता है। ठंडक में ठंडा दूध कभी नहीं देना चाहिए, हमेशा थोड़ा सा गुनगुना करके ही देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मतलब दवाई भी खा रही हूँ, गए थे इससे पहले भी गए थे डॉक्टर को दिखाने, बट कुछ नहीं हुआ, मतलब फ़ायदा नहीं किया मेडिसिन ने। फिर मैंने सोचा शायद कोल्ड की जो होती है ना खांसी, वो कभी कभी होता है बहुत देर तक जाती है, 1-1.5 महीना लग जाता है उसे जाने में। तो मैंने थोड़ा सा इसलिए इग्नोर कर दिया इस चीज़ को, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और मैं दोबारा मेडिसिन लेने नहीं गई डॉक्टर के पास। बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा से मेडिसिन लेने जाना पड़ जाएगा। तो अभी देखिए जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे यशी भी देखिए उठ चुकी हैं और अभी यशी को दूध जा रहा है, यशी को पिला दूँ, क्योंकि यशी अगर उठ गई हैं और अगर उन्हें दूध नहीं मिला ना तो पूरा ये दम पापा को भी जगा देंगे अपने। और ये देखिए कैसे कमरा फैला के रखा है इस लड़की ने,
मतलब मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। ये पूरा देखिए सोने से पहले कैसे इसने पूरा कमरा एकदम अस्त व्यस्त कर देती है लड़की खेलते-खेलते। और ये देखिए यहाँ पे ये यशी पूरी तरीके से जाग चुकी है और अब ये सोएंगी नहीं महारानी। दूध पीने के बाद भी ये सोएगी नहीं अब। और अब ये चाहे मुझे कंपनी देगी लेकिन इनके पापा बहुत गुस्सा करते हैं। तो अब यशी यहाँ पे दूध पिएंगी, उसके बाद हम लोग। अब मुझे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब अभी इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि अभी मेरा खांसी जो होती है उसकी वजह से मेरा पूरा पेट में खिंचाव आता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और पानी में कब तक काम ना करूं भाई। एक हाउस वाइफ मेड विदाउट मेड मैं जैसे कि अपने घर को संभालती हूँ, तो भाई बर्तन और किचन सब कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं पानी से दूर रहूं, पानी में हाथ ना लगाऊं। फिर भी मैं अपने आप को बहुत बचा रही हूँ सर्दी से, बट फिर भी मैं नहीं बचा पा रही हूँ। मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा पानी में हाथ ना करूँ, ज़्यादा पानी का काम ना करूँ, बट लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही है। और यहाँ पे देख लीजिए अभी 5 बज गए हैं, ये देखिए 5 बज रहे हैं और 5 बज गए हैं। अभी नींद एकदम आता पता ही नहीं है नींद का कुछ भी। अब उठने का टाइम हो रहा है, तो यही होता है कि अब उठने का टाइम है फिर सोया जाए तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो अभी हम ये यशी भी उठ चुकी हैं और अब यशी देखिए कैसे पूरे खेलने के मूड में है। अब ये सोएंगी नहीं क्योंकि अब इनकी नींद खुल चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम हम गए हैं डॉक्टर के यहाँ दवा लेने, वहीं जब हम लौट रहे थे तो यहाँ पे अयप्पा भगवान मतलब जो मोंगल होता है साउथ का एक फेस्टिवल होता है पोंगल, तो उसी फेस्टिवल के उपलक्ष्य में भगवान अयप्पा की रैली निकल रही थी। तो मुझे लगा पहले राम जी की है, कुछ सवारी ऐसे निकल रही है, बट नहीं, यहाँ पे अयप्पा मंदिर है। आपने नहीं देखा होगा, वो मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने डाला था वीडियो। अयप्पा मंदिर यहीं पे है गोमती नगर में। तो बहुत अच्छा मंदिर है, मतलब सुंदर साफ़ सुथरा मंदिर है। और ये हम लोग दूर से देख रहे थे, फिर जब मैं पास में गई तो जाके देखा कि वो भगवान अयप्पा थे। और यहाँ पे इस तरीके से सब लेडीज़ हाथ में दिए लेके जा रही थी। और सबसे यहाँ पे चौंकाने वाली बात जो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, मतलब जो लोग ढोल बजा रहे हैं ना, मतलब उन्होंने कुछ भी कपड़े नहीं पहने हुए थे कि मतलब एकदम बस उन्होंने धोती पहनी हुई थी और धोती के सिवा कुछ भी नहीं पहना था। ये देखिए, और मतलब इतनी ठंड हो रही थी जहाँ हम लोग जैकेट और रज़ाई से बाहर निकलने का मन नहीं करते, वहाँ इन लोगों ने देखिए सिर्फ धोती पहनी हुई है और इतनी ठंड में ये मतलब ये बजा रहे हैं ढोल। और अयप्पा भगवान की सवारी जा रही है और यहाँ पे जो लेडीज़ हैं वो ऐसे दीपदान से उनका रास्ता बनाई हुई है भगवान जी की, भगवान अयप्पा की। तो फिर यहाँ बहुत देर तक खड़े रहने के बाद मैंने कहा अभी तो चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। तो फिर फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ के जब हमने देखा तो वो भगवान अयप्पा थे और उनके भी हम लोगों ने दर्शन किए, मैंने और यशी ने। और वहाँ प्रसाद भी बट रहा था, लेकिन प्रसाद में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से यशी साथ में थी मेरे, तो मैंने फिर ज़्यादा वेट नहीं किया और ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सब लोग भीड़ लगा के ले रहे थे प्रसाद। ये देखिए सब लोग कैसे खड़े हैं और देखिए कितनी ठंड है कि सब ने जैकेट पहनी हुई है और वो लोग सिर्फ धोती में बजा रहे हैं ढोल। तो यहाँ पे बस हमने दर्शन किए और दर्शन करके फिर हम सीधे अपने घर के लिए निकल गए। तो ये है भगवान अयप्पा की सवारी जो कि जा रही है इस तरीके से। और मैं ले नहीं पाई फ़ोटो भगवान अयप्पा की कैमरे में, क्योंकि फ़ोटो जो सब लोग थे सब आगे थे और यशी साथ में थी, तो मैंने कैमरे पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए यशी पे ज़्यादा फोकस किया कि मुझे सोचा वीडियो आए ना आए, मुझे अपने बच्ची को देखना है पहले, क्योंकि भीड़ बहुत थी वहाँ पे, आप देख रहे हो जैसे कि। और प्रसाद जब बटने लगा तो और भी ज़्यादा भीड़ लग गई। और फाइनली अब हम घर आ चुके हैं मेडिसिन लेके। तो ये देखिए यशी अब यहाँ पे मुझे अपने हाथों से दवाई खिला रही है। मतलब मैं कह रही मुझे दे दो, मैं खा लूँगी, कह रही नहीं मम्मा मैं खिलाऊँगी आपको। तो सारी दवाइयाँ इन्होंने हाथ में निकाल के रख ली हैं और ये हमेशा ऐसे ही करती है, जब भी मेडिसिन खाने का टाइम आता ना तो ये सारी मेडिसिन अपने हाथ में ले लेगी और उसके बाद एक एक करके मुंह में खिलाती जाएगी कि कोई भी दवा ना मिस ना होने पाए। मुझे मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मतलब एक लोग होते हैं ना कि उनको ज़रा सा भी बुखार हुआ उन्होंने तुरंत मेडिसिन ले ली,
बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं ना जब तक एकदम हालत बुरी नहीं हो जाती है, मतलब कहते हैं ना जब कहीं से भी कुछ भी उपचार नहीं रहता तब मैं मेडिसिन लेती हूँ या डॉक्टर्स के पास जाती हूँ, वरना मैं नहीं दिखाती हूँ। तो अभी वही मेरी कंडीशन हो चुकी है कि मैं बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी हूँ अपनी खांसी से, और अब इतना तंग हो चुकी हूँ कि अब मुझे मेडिसिन खानी पड़ रही है। और ये देखिए कैसे ऐसी एक एक करके सारी मेडिसिन अपने हाथ से मेरे मुंह में खिला रही हैं कि मम्मा एक भी मेडिसिन मिस मत करना, सारी दवा टाइम पे खाओ ताकि आप जल्दी से सही हो जाओ। तो सारी मेडिसिन खाने के बाद मुझे जो मेडिसिन का टेस्ट होता है ना बहुत गंदा लगता है, मतलब मुंह इतना गंदा हो जाता है ना खाने के बाद मेडिसिन की, क्या ही बताऊँ, मेरा एकदम मन नहीं करता है। बट फाइनली मैंने सारी मेडिसिन खा ली हैं गंदा सा मुंह बनाते हुए।